हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीकिंग सॉल्यूशंस। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यू आर कंफ्यूज अबाउट योर कैरियर, अबाउट रिलेशनशिप और एनीथिंग, यू डोंट नो व्हाट टू डू। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। सो वीडियो को अंत तक देखिए। हाय, माय नेम इज़ नील और इन वीडियोज़ के थ्रू मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आप लोगों के लाइफ में थोड़ा सा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाऊँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट विल डिस्कस इफ़ यू आर कंफ्यूज अबाउट योर कैरियर देन व्हाट शुड यू डू। After that, we'll discuss about relationship. So thinking about your problem, I'm assuming that you are in the age group between 20 to 30 because ये जो problem है mostly देखी जाती है इसी age group में। But don't worry, life is very long और eventually हर एक person कुछ ना कुछ कर ही लेता है ढंग का अपने life के साथ। So you also don't have to worry about that. आप भी कुछ ना कुछ कर लोगे, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है और देखना है कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज़ होंगे, जो हम लोग बात करेंगे वीडियो में आगे। सो कैरियर वाइज अगर बात करें तो आप अभी अगर कंफ्यूज हो तो ये हमेशा नहीं होने वाला है। आप पूरी लाइफ कंफ्यूज नहीं रहने वाले हो, तो ये अच्छी बात है। सो आगे हम लोग बात करेंगे। अक्सर आप आसपास में ये सुनते होंगे कि स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी आप सक्सेसफुल बनोगे। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है, बट पूरी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कंट्रडिक्शन है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ है जिन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, ये अगेन बहुत सक्सेसफुल है अपने अपने फील्ड में। KFC एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए। आप सभी लोग KFC के सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते ही होंगे, मैं यहाँ पे नहीं दोहराऊँगा फिर से। बट द पॉइंट इज़ कि आप लोगों को कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ नो रिलेशन ऑफ सक्सेस विथ एज और एनी अदर थिंग। सक्सेस का डेफिनेशन जो है वो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। अगर एक जैसे होते तो हर एक पर्सन एक ही टाइम पे सक्सेसफुल होते। कोई अगर पर्सन 30 साल की उम्र पे सक्सेसफुल हो रहा है तो सभी लोग 30 साल की उम्र में ही सक्सेसफुल होते, पर ऐसा नहीं है। द स्टार्टिंग ऑफ सक्सेस इज़ व्हेन यू रियलाइज अबाउट योर पैशन, योर स्ट्रेंथ, और उस डायरेक्शन पे आप काम करना शुरू कर देते हो। बट ऑब्वियसली देयर इज़ अ टाइम फ्रेम विच इज़ डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। किसी को हो सकता है ये जानने में 1 साल लगे कि उनका पैशन क्या है या उनका स्ट्रेंथ क्या है। किसी को हो सकता है 10 साल लगे, बट यू विल डेफिनेटली गेट टू नो अबाउट इट, दैट इज़ फॉर श्योर। जब आप कॉन्स्टेंटली काम करते रहोगे, बस आपको माइंड को एक्टिव रखना है एंड कॉन्स्टेंटली लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं उनको देखो, आप वहाँ पे आप क्या कर सकते हो और आपके स्ट्रेंथ के साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर करते रहे चीज़ों को, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करो, तभी आपको पता चलेगा कि आपका किस पे इंटरेस्ट है। नहीं तो आप अगर एक ही चीज़ में लगे रहोगे या 1-2 चीज़ में लगे रहोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये 2 चीज़ें ही है या बाकी और चीज़ें भी है। तो जब आप नए नई चीज़ों को ट्राई करोगे तो उतना ही आपके लिए जो चॉइसेस है वो बढ़ जाएंगे। एवरीवन इज़ मेड फॉर समथिंग स्पेशल। आप में भी कुछ ना कुछ स्पेशल होगा ही, बट ये है कि आपको वो चीज़ अचानक पता नहीं चलेगी। आपको ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से जाना पड़ेगा। आपको एक चीज़ ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। तो हो सकता है कि आपको पहले वाली चीज़ में ही इंटरेस्ट मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो या हर एक पर्सन के साथ ऐसा ही हो। तो हो सकता है आपको दूसरी चीज़ में भी ना मिले, तीसरी चीज़ में भी ना मिले, और हो सकता है आपको 8वीं चीज़ में इंटरेस्ट मिले और उसके बाद आप उसमें एक्सप्लोर करो उसको, उसमें आपको इंटरेस्ट बने और उसमें ही आप अपना प्रोफेशन बनाओ। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज़ ट्राई करनी पड़ेगी। कोई चीज़ अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आप उसको डिटेल में एक्सप्लोर करो, उस चीज़ को और जानने की कोशिश करो, क्योंकि जानने की कोई हद नहीं होती किसी भी चीज़ को, राइट। और देखो कि लोग किस किस लेवल पे उसको कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने आप से पूछो कि उतना डेडिकेटेडली या उससे भी ज़्यादा क्या आप उस काम को कर सकते हो। अगर आंसर इज़ येस, दैट इज़ द पैशन फॉर यू। सब कुछ करने के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हो तो डोंट फील डिसअपॉइंटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये मानता हूँ मैं कि थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंड कराते रहो कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। पास्ट में आपने जो गलती किया है, आपने कुछ गलती किया होगा इसलिए आपने उस काम को नहीं कर पाए, राइट।
सो आपने जो गलती किया है उसको आप एनालाइज करो कि क्या गलती किया है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। सो मैं हमेशा स्किल्स के डेवलपमेंट के बारे में बोलता रहता हूँ। इसका मेन रीज़न है कि आप कोई भी एक स्किल जब डेवलप कर लेते हो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है उस काम को करने में, और वही कॉन्फिडेंस आपके दूसरे कामों पे भी धीरे धीरे होने लगता है। जब आप कुछ भी प्लान करते हो अपने लाइफ में, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, और उसको अचीव करते हो, तो आप एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस पे पहुंच जाते हो। उस टाइम पे आपको लगता है कि अगर ये हो सकता है तो इससे बहुत बड़ा भी कुछ हो सकता है, एंड यू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योरसेल्फ ऑफ द डे का एक दूसरे फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हो। सो पहले छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उसको अचीव करो, करते करते आप एक दिन बड़े से बड़े गोल को भी अचीव कर लोगे। सेकेंड जो चीज़ है वो है रिलेशनशिप। जब तक आप अपने आप से खुश नहीं रहोगे तब तक आप एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब बंदा खुश होता है तो वो खुशी ट्रांसफ़र होती है दूसरे लोगों में भी, लोगों को पता चलता है कि ये इंसान खुश है, राइट। सो सबसे पहले अपने प्रायोरिटीज़ के बारे में सोचो, अपने लाइफ को बेहतर बनाओ, तो सभी चीज़ें लाइन में आ जाएगी। अगर आप अपने आप में खुश नहीं रहोगे तो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो मेरा सलाह यही है कि अपने जो प्रायोरिटीज़ है, आप क्या करना चाहते हो तो उसके बारे में पहले सोचो। तो उसके बाद जब आप खुश रहोगे, जब अपने लाइफ में हैप्पी रहोगे, तो धीरे धीरे सभी चीज़ें लाइन में आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास अगर बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए कोई ज़रिया नहीं है तो आप अपने आप में ही फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, और ये चीज़ रिलेशनशिप में भी इम्पैक्ट करेगी, राइट। सो बेटर अपने आप को कैपेबल बनाओ पहले, उसके बाद ट्राई टू कम इन टू एनी रिलेशनशिप। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज़ द टाइम टू ग्राइंड योरसेल्फ। अभी जितना मेहनत करना है करो, क्योंकि यही मेहनत आपकी लाइफ की अगले जो 40 से 50 साल है वो डिसाइड करेगी। एक लाइन मुझे यहाँ पे याद आ रही है जो बहुत ही फेमस सेइंग है, जो कि है वर्क हार्ड टुडे एन्जॉय लेटर, एन्जॉय टुडे वर्क हार्ड लेटर। सो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, चाहे आज कर लो या बाद में कर लो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी जो फ्यूचर लाइफ होगी वो बहुत ही इजी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। बट अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपके बाद वाला लाइफ बहुत ही मुश्किल होगी। सो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो जब करनी ही है तो मुश्किल काम को पहले करके बाद वाला लाइफ आसान बनाते हैं। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में भी करते हैं, जो डिफ़िकल्ट सवाल होते हैं वो हम लोग पहले करते हैं ताकि बाद में हम लोग आसान सवाल कर सकें, राइट। सो आई होप इट हैज़ हेल्प्ड यू इन सम वे, और आप लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और मदद करते चलिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच।